हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका आपका चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। आपके 3 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आप उन्हें देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 का आपका सेकंड सवाल, जिसके अंदर आपको संख्या दे रखी है 420 में आपको 130 का भाग देना है। तो देखिए 420 यह है आपका 130 से क्या है, अधिक है, यानी कि अधिक है। तब हमारा 420 हमारा हो जाएगा भाज्य, यानी कि जिसका हम ए बोलते हैं, और आपका 130 वो आपका हो जाएगा भाजक, जिसे हम बी से व्यक्त करते हैं। तो आप 420 के अंदर भाग देंगे किसका, 130 का। तो 13 का, 13 कम 13, 13 दुए 26, 13 दिया 39। तो हमने भाग दिया 3 बार, तो 390 हमें प्राप्त हुआ। जब हम घटाएंगे तो 0 का 0, 12 में से हो गया 3, तो 30 हमारा आ गया शेष फल। अब हमारा जो चरण है, तो 30 जो शेष फल आया है वो आपका बन जाएगा भाजक, और जिसका हम भाग दे रहे थे वो आपका बन जाएगा क्या, भाज्य। तो 30 के बारे में 130 हमारा आता नहीं है, तो 30 के बारे में 4 बार जब हम देंगे तो हमारे प्राप्त होते हैं 120। तो 3 चौक यानी कि 12, यानी कि 120। जब घटाएंगे तो हमें शेष फल इसका प्राप्त हुआ 130 में से 120 जब जाता है तो आपका शेष फल हो गया 10। 10 के अंदर अब हम भाग देंगे किसका, 30 का। जो आपका पहले शेष फल था, अब वो आपका क्या बन चुका है, भाज्य। 10 में 30 कितनी बार आते हैं, तो 10 में 30 आपके आते हैं 3 बार। तो ये 3 हो गया, घटाया, आपका शेष फल आ गया 0। तो इसे हमें लिखना है। तो हमारा पहला चरण क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, तो a बराबर यूक्लिड विभाजन BQ प्लस R होता है। आपका यूक्लिड विभाजन पढ़ने का a बराबर BQ प्लस R। a का मतलब आपका भाज्य। भाज्य क्या था, सबसे पहले भाज्य आपका था 420। तो 420 आपने किस प्रकार से प्राप्त किया, तो आपका b का मान है 130 और q का मान है 3। तो आप लिखोगे 130 को आपने 3 बार गुना किया, और आपका शेष फल कितना प्राप्त हुआ था, तो शेष फल आपको 30 प्राप्त हुआ था, ये 30, जिसमें आप कोमा लगा के यहाँ लिखोगे कि r नॉट इक्वल 0, यानी कि r का मान यहाँ पे आपका शेष फल कितना शेष रहा था, यहाँ शेष फल आपका 30 है, जबकि आपका शेष फल 0 जब तक नहीं आए तब तक ये प्रक्रिया करते रहना चाहिए। चरण नंबर आपका सेकंड के अंदर अब आपकी भाजक, जिसे भाज्य बोलते हैं, वो था आपका 130 हमने जिसमें भाग दिया था, हमारा b का मान था 30, यानी कि भाजक का मान था 30, और भागफल का मान आपका था 4, यानी कि 30 का भाग हमने 4 बार दिया था। और इसमें हमें शेष फल कितना प्राप्त हुआ, शेष फल हमें प्राप्त हुआ था 10। तो ये आपका 10, जिसमें कोमा लगा के r नॉट इक्वल 0, यानी कि इसमें आपका r मान 0 नहीं प्राप्त हुआ। चरण नंबर आपका थर्ड था, यानी कि तीसरा आपने किया था, वो क्या था, आपको लेके आना था 30। तो 30 आपका था क्या, भाज्य। तो 10 का आपने भाग दिया किसमें, 3 बार, और शेष फल इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यहाँ देखिए आपको शेष फल का मान 0 प्राप्त हो चुका था। तो आप लिखोगे r का मान जहां पर 0 जहां प्राप्त हुआ, तो आपका जब जिस संख्या का आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, किस संख्या का, आपको संख्या दी थी 420, 130 का HCF, आपका जो b का मान आपको प्राप्त हुआ है, तो वो आपका क्या हो गया, इसका में से हो गया। तो आप लिखोगे इसमें आपका HCF कितना प्राप्त हुआ, 10। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके अंदर आपको संख्या दे रखी है 75,243। तो देखिए सबसे पहले 243 आपकी बड़ी संख्या है, किससे, 75 से। तो इसे हमें यह पता चल जाता है कि आपका भाज्य क्या है और भाजक क्या है। तो आपका भाज्य यानी कि आपका है 243, और भाग देना है भाजक, वो आपका है 75, यानी कि 75। अब आपको 75 के अंदर भाग देना है, यानी कि या तो आपको 243 प्राप्त हो या उससे आपका कम प्राप्त हो। तो हमने 75 का भाग दे दिया, 4 बार देते हैं तो आपका हो जाता है कितना, 300। तो हमें इससे कम देना है, तो हम 75 का भाग देंगे 3 बार, तो 5 दिए 15, 21 और 1 22, यानी कि आपके हो गए 200, 5 15 1
और 7 या 21 और 1 22, 225। घटाइए, 13 में से 5 गए तो हमें प्राप्त हुआ 8, और यहाँ आपका हो गया 3 में से 2 गया 1, तो आपका 18 शेषफल हो गया और 3 आपका क्या हो गया, भागफल। अब देखिए इस 18 को हम बनाएंगे आपका भाजक, और जिसका भाग दे रहे थे वो आपका हो गया 75, आपका क्या हो गया, भाज्य। 18 का भाग देना है 75 के अंदर, तो 18 × 18, 18 × 36, 18 × 54, 1872, तो आपका 4 बार भाग गया, वो हो गया 72। जब आपने इसमें से घटाया तो आपका 3 प्राप्त हुआ हमें शेषफल, क्योंकि 75 में से जब हमने 72 को घटाया तो आपका शेषफल आपको प्राप्त हुआ 3। अब आपका जो 18 था शेषफल, वो आपका क्या बन चुका है, 18 आपका बन गया है भाज्य। 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार आते हैं, तो 3 के पहाड़े में 18 आते हैं 6 बार, तो 18 में से जब घटाया तो आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल आपको 0 प्राप्त हुआ। तो लिखिए, चरण नंबर फर्स्ट के अंदर आपने क्या किया था कि आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी थी a बराबर BQ प्लस R, यानी कि आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका यहाँ पर पहले भागफल, भाजक आपका था 243, 243 में आपने भाग किसका दिया, 75 का, यानी कि b का मान आपका भाजक, तो वो हो गया 75, और 3 आपको भागफल प्राप्त हुए थे। तो आप लिखोगे 75 × 3 प्लस शेषफल आपका प्राप्त हुआ था 18। इस पहली प्रक्रिया में जब आपने 75 का 3 बार भाग दिया तो आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, 18। तो आप लगा के लिखोगे r नॉट इक्वल 0, यानी कि r का मान आपको 0 प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको r का मान कितना प्राप्त हुआ है, 18। इसी प्रकार से आपका सेकंड चरण जब हम लिखेंगे तो सेकंड चरण में आपका भाजक क्या था, 75, तो आपने 75 में भाग किसका दिया, यानी कि b भाजक क्या था आपका 18 × 4 प्लस, इसमें हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, शेषफल हमें हुआ था 3, तो यहाँ 3, तो ये हो गया r नॉट इक्वल 0, यानी कि r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि r का मान आपका कितना शेष रहा, 3। तो इस प्रक्रिया को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो चरण नंबर आपका तीसरा, तीसरे के अंदर आपका भाजक, भाज्य था आपका 18, भाजक था आपका 3 × 6 प्लस शेषफल आपके आ गया 0, तो r का मान यहाँ पे आपको क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। जब आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है तो आपका b का मान कितना आया, आपका 3, तो यह आपका HCF हो गया 3। किस संख्या का था ये, तो ये संख्या थी आपकी 75 और 243 का HCF। 75 और 243 का आपको HCF कितना प्राप्त हुआ, 3।